We take up a task or do any work or take up any project, after completion of that task or activity or that project, we need feedback. We want to know what is the result, how successful or how successful was my project. So, to know all these things, we need cybernetics. Cybernetics, if we say in layman language, it means feedback. तो साइबरनेटिक्स के बारे में जानने के लिए आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन में। इसको हम संप्रेषण नियंत्रण तंत्र भी कहते हैं। संप्रेषण नियंत्रण तंत्र में एक तरह का पृष्ठपोषण आता है, लेकिन अगर हम इसको आम भाषा में बात करें तो पृष्ठपोषण तो ठीक है, लेकिन इस तंत्र में और भी चीज़ें आती हैं। इनमें आते हैं आपके संप्रेषण, नियंत्रण और उसके पश्चात आपका आता है पृष्ठपोषण। That means in cybernetic system we have to talk about three things. These three things are communication, that means we have to have certain sort of interaction, then that interaction should be done in a control medium, and after this interaction or communication in that control medium we have to give feedback. तो आपसी अंतःक्रिया के बाद, वार्तालाप के बाद, संप्रेषण के बाद, नियंत्रण परिस्थिति में हम जो भी प्रक्रिया करते हैं उसका हमको पृष्ठपोषण देना होता है। तो संप्रेषण, नियंत्रण या साइबरनेटिक्स में ये तीनों ही इन्वॉल्व हैं। तो साइबरनेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये एक ग्रीक शब्द से आया हुआ है। ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको काइबरनेट्स कहते हैं। इसका अर्थ होता है पायलट, स्टीयरमैन, यानी कि जो आगे बढ़ाता है किसी चीज़ को, जो किसी को गवर्न करता है या किसी चीज़ को कंट्रोल करता है या जिसका प्रशासन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका अर्थ हो जाता है पायलट या प्रशासक। इस शब्द का अर्थ हम दूसरी तरह से कहें तो शासन करना भी होता है। अतः ये कहा जा सकता है कि साइबरनेटिक प्रशासन करने की एक व्यवस्था अथवा प्रारूप है। इट इज़ अ साइंस ऑफ कम्युनिकेशन कंट्रोल। तो इसको सिस्टम ऑफ कंट्रोल भी हम कह सकते हैं, यानी कि नियंत्रण का तंत्र। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक पायलट मान लीजिए किसी जहाज को चलाता है तो वो किस तरह से गवर्न करता है, किस तरह से शासन करता है अपने प्लेन पर, किस तरह से प्रशासन करता है, किस तरह से कंट्रोल करता है और किस तरह से जहाज़ को सक्सेसफुली उड़ाता है। तो साइबरनेटिक्स भी आपका इसी तरह का एक तंत्र है। So if we talk about the Greek word, it also means, if we say the kybernem, which means pilot or an administrator, it means to rule or administer. It can be said that cybernetics is a system or form of administration. It is a science of communication and control. In it, control is the basic element. Here the word control means being interrelated. And cybernetics takes its goal as dynamicity and self-regulation and lays stress on the fact that cybernetics is aimed at controlling students' behavior in the classroom. Whatever the classroom activity is going on, the control should be there. And all types of behavior are controlled in order to modify the ultimate behavioral outcome. So, we can say that in cybernetics, human is considered as a machine. यहाँ पर जो मनुष्य है उसको हम एक मशीन के रूप में, एक यंत्र के रूप में देखते हैं। और इसमें जो मेनली जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम संप्रेषण करें, हम नियंत्रण करें, हम कार्य को आगे बढ़ाएं, मेंटेन मोबिलिटी, वी कीप ऑन प्रोसीडिंग द वर्क, सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि इसमें हम स्वचालन करते हैं, और फीडबैक यानी कि पृष्ठपोषण देते हैं। तो यहाँ पर नियंत्रण शब्द से अभिप्राय जो अभी मैंने बताया कि संबंध है, और संबंध किसके बीच में है? संप्रेषण, नियंत्रण, गतिशीलता तथा स्वचालन। दैट मीन्स communication, control, maintain mobility, self-regulation, and thereafter we give the feedback of that work so that the expected behavioral change, जो हम अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन चाहते हैं वो हो पाए।
तो हम ये कह सकते हैं कि साइबरनेटिक्स या संप्रेषण नियंत्रण एक सिस्टम अप्रोच का यानी कि तंत्र उपागम का बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है. इट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम अप्रोच. इट इज रिलेटेड बोथ विथ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल एंड देयर आफ्टर द फीडबैक. So, if we are talking about cybernetic system in a classroom, what is happening? Let us understand कि एक कक्षा में क्या हो रहा है, क्या स्टेप्स हो रहे हैं, या क्या चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं, या कौन से घटक देखने को, तत्व देखने को मिल रहे हैं. तो सबसे पहले जो हमारा कक्ष है वो एक तंत्र के रूप में. द होल क्लासरूम एक्ट्स एज अ सिस्टम, एंड इन दैट सिस्टम एन एक्टिविटी इज गोइंग ऑन विच इज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. और जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पर अंतःक्रिया हो रही है, संप्रेषण हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस, stimulus is given, response is generated, and the students also give stimulus, then teacher gives responses, but all these things undergo in a controlled fashion. बहुत ही नियंत्रण में ये सारी क्रियाविधि चलती है, और जो पूरी प्रक्रिया है ये इस तरह से आगे बढ़ाई जाती है कि हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, हम अपने उद्देश्यों की ओर आगे बढ़े और छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन पा सकें, और उसी के आधार पर हम बच्चों को पृष्ठपोषण दे सकें, फीडबैक दे सकें. सो वी कैन से दैट द होल प्रोसेस गोज ऑन इन अ वेरी प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर. We can say that cybernetics plays an important role in a complicated, problematic, self-regulated system because this lays stress on the regulation of complicated systems. And here we can say it is a thinking model for the control of complicated system by the use of latest technologies. So it can be considered an important and integral part of the management information system. अब हम बात करते हैं कि इसके बारे में सबसे पहले किसने बात करी, किसने इसके बारे में चर्चा करी. तो इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करी थी नॉर्बर्ट वीनर ने. इन्होंने कहा था कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इन द एनिमल एंड द मशीन. उनके अनुसार जो साइबरनेटिक्स है यानी कि संप्रेषण प्रणाली है या संप्रेषण नियंत्रण है, यह एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों तथा मशीनों में नियंत्रण तथा संप्रेषण की व्यवस्था करता है. और वहीं स्टेफोर्ड बियर कहते हैं कि इट इज द आर्ट ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस प्रकार से हम प्रभावशाली ढंग से चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं. साइबरनेटिक्स वही कला है. और अगर हम साइबरनेटिक्स सोसाइटी की परिभाषा की बात करें तो वो ये कहते हैं कि इट इज अ यूनिवर्सल साइंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, पर्पसफुल एक्टिविटी, डिजाइन एंड रिफ्लेक्सिव कंट्रोल. जो अभी तक हम बात कर रहे हैं ये एक विज्ञान है. विज्ञान है एक उपलब्धि का, विज्ञान है उद्देश्यपूर्ण क्रियाविधि का, एक प्रारूप का, और उसी के आधार पर नियंत्रण का. और ये बहुत सारी क्रियाओं को, बहुत सारी घटनाओं को स्पष्टीकरण देता है और हमारी सहायता करता है ऐसे प्रारूप तैयार करने में, ऐसी तकनीकी को प्रयोग करने में, जिससे कि हम अपनी जो संप्रेषण नियंत्रण प्रणाली है या संप्रेषण तंत्र है उसको सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकें. सो वी कैन से that it explains various activities, various phenomena, and helps to design the aid and then use certain technologies. Just now, as I said, that it is a complicated system where we use latest technologies and practice related to the process. So that is why it is also known as feedback psychology. Cybernetics is also known as फीडबैक साइकोलॉजी, और वी कैन से पृष्ठपोषण मनोविज्ञान भी इसको कहते हैं. तो अगर हम सिद्धांत की बात करें कि संप्रेषण नियंत्रण का सिद्धांत क्या होता है, थ्योरी क्या होती है, कि वो इस बात पे विश्वास करता है कि मानव एक विद्युत मशीन है, इलेक्ट्रिक मशीन है, और जो मशीन की भांति कार्य करता है और अपने व्यवहार को परिमार्जित करने व उस पर नियंत्रण रखने के लिए वह संवेदनशील पृष्ठपोषण यानी कि सेंसरी फीडबैक का उपयोग करता है. यानी कि दिस थ्योरी believes that man functions like an electric machine where he uses sensory feedback in order to modify his or her behavior and also control his or her behavior.
Therefore we can say that man is a feedback machine who develops his processes and activities in order to identify the specific stimuli of his environment and control them. So ultimately we can say that this theory has focus on dynamic feedback and self control. मानवीय विकास के लिए पृष्ठपोषण सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो गतिशील पृष्ठपोषण तथा स्वनियमितकरण या स्वचालन के लक्ष्य को मानती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम इसको फीडबैक कहते हैं, क्यों हम इसको पृष्ठपोषण कहते हैं। वैसे पृष्ठपोषण एक भाग है, एक तत्व है, और भी सारी चीजें आती हैं, लेकिन टोटालिटी में अगर हम बात करें तो साइबरनेटिक्स आपका कम्युनिकेशन है, कंट्रोल है और फीडबैक है। अब हम बात करते हैं कि इसके मुख्य घटक क्या होते हैं, मुख्य कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, मुख्य तत्व क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला तत्व होता है हमारा अदा या लागत, जिसको इनपुट भी कहते हैं। इनपुट यहाँ पे मतलब होता है कि जो कंटेंट, जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई जा रही है। इन दिस एलिमेंट देयर इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। यहाँ पर प्रेजेंटेशन कहीं से भी लिया जा सकता है, कैसे भी किया जा सकता है, जैसे किताब हो सकती है, रिटन वर्क हो सकता है, ब्लैक बोर्ड वर्क हो सकता है, या हमने कोई चार्ट लिया है, या हमने कोई चित्र प्रदर्शित किया है, डायग्राम बनाया है, कोई भी दृश्य श्रव्य सामग्री ली है। इन सब से हम कंटेंट को या विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं, और जब हम प्रस्तुत करते हैं तो इसी को हम अदा या इनपुट कहते हैं। एंड देन कम्स द प्रोसेसर, यानी कि जो यंत्र है, संसाधक जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर हम जो सूचनाएं हैं, जो बच्चों को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कंटेंट दे रहे हैं, जो बच्चों को विषय वस्तु दे रहे हैं, सामग्री दे रहे हैं, पाठन सामग्री, सूचनाएं, इनमें संशोधन तथा परिमार्जन इसके माध्यम से किया जाता है। Here it helps us to modify, to redefine, to reorganize whatever the content or information is being given as input. ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए ताकि जो हम अचीवमेंट चाहते हैं, जो हम उपलब्धि चाहते हैं, जो हम बच्चों में व्यवहार परिवर्तन चाहते हैं, वो बेहतर हो, इम्प्रूव कर सके। और तीसरा हमारा आता है कंपोनेंट, तीसरा जो आधारभूत तत्व है वह है प्रदा। प्रदा यानी कि आउटपुट। ये आउटपुट क्या चीज है? जो भी डिजाइन हमने बनाई है, विच इज द आउटकम ऑफ इनपुट, यानी कि जैसा अदा होगा वैसा ही प्रदा होगा, या हम कह सकते हैं जैसा अदा और संसाधक या यंत्र होगा वैसे ही प्रदा होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि एज इज द इनपुट और द प्रोसेसर एलिमेंट, सो इज द आउटपुट। सो आउटपुट विल हेल्प टू जनरेट और स्टिमुलेट रिस्पॉन्स। जब हम आउटपुट हमारा अच्छा आएगा तो हम इससे क्या कर पाएंगे, हम उस आउटकम को यूज कर सकते हैं बच्चों में अनुक्रिया करने के लिए, बच्चों में रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। सो इन दिस इट कैन बी रिटन और ओरल, इट इज अ सीक्वेंस प्रोसेस, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर हमको कह सकते हैं कि छात्रों के सामने एक प्रदर्शन करना है, और इसमें क्रमानुसार चीजें होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, और ये मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, और इसका जो मुख्य लक्ष्य होता है वो कुछ अनुक्रियाओं को उत्पन्न करना होता है। तो ये तो हो गए आपके कुछ तत्व, यानी कि 3 मुख्य तत्व। अब हम बात करेंगे स्टेप्स की, विभिन्न सोपानों की, साइबरनेटिक्स की। जब एक क्लासरूम में साइबरनेटिक्स होता है या संप्रेषण प्रणाली होती है तो उस दौरान क्या होता है? सबसे पहले टीचर जो होता है वो स्टिमुलस देता है, यानी कि उद्दीपन देता है, बच्चे को मानसिक तौर पर उत्तेजना प्रदान करता है, उद्वेलित करता है उसके विचारों को, और टीचर या इंस्ट्रक्टर जो भी है वो अधिगमकर्ता को स्टिमुलस देता है। और उसके बाद क्या होगा, जैसे स्टिमुलस बच्चे को दिया जाता है वो उसके एवज में एक अनुक्रिया करता है, रिस्पॉन्स देता है, विच इज एज द आउटकम। उसके बाद जब हमको अनुक्रिया मिल जाती है उसके आधार पर हम उसको पृष्ठपोषण देते हैं, फीडबैक देते हैं। और इस पूरे तंत्र में, इस पूरे सिस्टम में जो ये कुछ हो रहा है, सारे स्टेप्स हो रहे हैं, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि टीचर और लर्नर
दोनों इस तंत्र में मशीन की तरह काम करते हैं और उनके बीच में अगर कोई क्रिया हो रही है, कोई प्रोसेस हो रहा है, वो हो रहा है कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, यानी कि अंतःक्रिया हो रही है। अंतःक्रिया कैसे हो रही है लर्नर्स? स्टिमुलस दिया जा रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टिमुलस दिया जा रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये स्टिमुलस टीचर भी दे सकता है, ये स्टिमुलस बच्चे भी डाउट के तौर पर, कोई क्वेश्चन के तौर पर दे सकते हैं और टीचर रिस्पॉन्स दे सकता है। तो ये कम्युनिकेशन हो गया और यहाँ पर नियंत्रण टीचर का रहता है, इंस्ट्रक्टर का रहता है। ये प्रक्रिया के मद्देनजर आता है, यानी कि दीज आर ऑल प्रोसेसर्स, दैट इज द कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। संप्रेषण और नियंत्रण आपका संसाधक या यंत्र के तौर पर हम कह सकते हैं। तो ये तो सिस्टम की बात हो गई लर्नर्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस और यूटिलिटी ऑफ साइबरनेटिक्स? हाउ इट इज यूजफुल for a teacher, for a students, for activity in the classroom, or for the, we can say, the whole education process. So let us understand what is the utility. First of all, the teaching process is made very systematic and scientific, organized, etc. इसमें जो शिक्षक को एक निर्देशन मिलता है, शिक्षण का प्रारूप नियोजन आसानी से बन जाता है, शिक्षण सार्वभौमिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है, इसमें प्रतिमान तैयार किए जाते हैं, हमको सहायता प्रदान करता है कि हम अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें, सो दैट वी कैन अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. इट हेल्प्स टू कंट्रोल, मॉडिफाई एंड एडजस्ट बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ लर्नर्स, यानी कि जो छात्रों के जो बिहेवियर है, व्यवहार है, उसको हम नियंत्रण में कैसे रखें, उसका परिमार्जन कैसे करें, उसमें बदलाव कैसे कर पाएं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देख पाते हैं. और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, एक शिक्षक को, टीचर को भी सहायता प्रदान करता है, उसको एक रास्ता दिखाता है, निर्देशित करता है. ये जो व्यवस्था होती है शिक्षण प्रक्रिया को बहुत व्यवस्थित करती है, जैसे कि अभी मैंने बताया, नियंत्रित करती है, वैज्ञानिक बनाती है और इसमें अपेक्षित अधिगम व्यवहार की प्राप्ति होती है. यह सामूहिक तथा वैयक्तिक दोनों प्रकार के अनुदेशन पर ध्यान देती है और ज़्यादातर इसका व्यक्तिगत अनुदेशन पर ध्यान रहता है. अगर हम इसमें उदाहरणों की बात करें तो इसमें जो उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं वो है सूक्ष्म शिक्षण है, लघु शिक्षण है, मैक्रो टीचिंग है, जिसको हम लोग जो लेसन प्लान हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, दीर्घ शिक्षण हो गया, अभिक्रमित शिक्षण हो गया, अनुरूपित शिक्षण हो गया. ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं. रेमिडियल टीचिंग भी इसके अंतर्गत आती है. रेमिडियल टीचिंग का अर्थ होता है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई कमी पता लगाना चाहते हैं बच्चों के अंदर, तो आप इसके द्वारा पता लगा सकते हैं और फिर उसका हम उपचार कर सकते हैं. तो ये तो हो गया साइबरनेटिक्स के, आप कह सकते हैं कि जो प्रयोग हैं, जो महत्व हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो सब आपको समझ में आ गई. लेकिन लर्नर्स कुछ एक पॉइंट्स आप ज़रूर ध्यान रखें साइबरनेटिक्स के बारे में. जो प्रिकॉशंस हैं, जो सावधानियां हैं, इसमें शिक्षक और छात्रों को हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. अगर शिक्षक जानकार नहीं है तो ये जो प्रणाली है ये फेल हो जाती है. तो विशेषताओं को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, इसमें उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए और पृष्ठपोषण कहाँ कैसे देना है, नियंत्रण कितना करना है. अगर ये सही ढंग से नहीं होगा तो आपका ये संप्रेषण प्रणाली फेल हो जाएगा. साइबरनेटिक्स विल बी अ फेलियर. सो आई होप आपको आज समझ में आया होगा कि व्हाट इज साइबरनेटिक्स सिस्टम, जिसको हम लोग अक्सर हिंदी में पृष्ठपोषण बोल देते हैं या आम भाषा में लेमैन लैंग्वेज में फीडबैक बोल देते हैं. बट एक्चुअली cybernetics includes communication, control and feedback. So if you want to ask any question or have any query, please post it in my comment box. अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें और शेयर करें. अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सून बी लोडिंग मोर सच वीडियोज़. थैंक यू.